जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस की क्लास में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास का वह भाग जिसमें अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें हम कवर करेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक एग्जाम में बनने वाले ज़रूरी प्रश्न। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1881, 1884, 1886 या फिर 1885? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी। इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी थे। और उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित दो महत्वपूर्ण पॉइंट और पूछे जाते हैं। इसे पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना था? तो कौन था? बदरुद्दीन तैयब। और दूसरा पॉइंट ये है, प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज यूल। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर ही रहूँगा। कथन को बाल गंगाधर ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा? सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या फिर बनारस अधिवेशन? तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916। इसमें हमें दो पॉइंट याद रखने हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, इसे मैं लेकर रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। नरम और गरम दल में विभाजन हो गया था। लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था? इसमें पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। इसमें क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब और कहाँ की गई? कानपुर अधिवेशन 1925, बम्बई अधिवेशन 1934, लाहौर अधिवेशन 1929 या फिर बेलगांव अधिवेशन 1924? सही उत्तर हो जाएगा हमारा बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव कहाँ पड़ता है? ये हमारा कर्नाटक में पड़ता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बंगाल विभाजन 1905, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909, दिल्ली दरबार का आयोजन 1911, सूरत अधिवेशन जिसमें क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ था 1907, लीग योजना जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं 1916, रॉलेट एक्ट 1918, काकोरी षड्यंत्र 1925। इसमें जितने भी पॉइंट दे रखे हैं क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा क्या हुआ, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, रामचंद्र या फिर बरकतुल्ला? इसमें सही उत्तर हो जाएगा हमारा सोहन सिंह भाकना। मैक्सिमम पेपर में क्या दे रखा होता है ऑप्शन में? लाला हरदयाल। अगर केवल लाला हरदयाल दे रखा है, सोहन सिंह भाकना नहीं दे रखा है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल। नहीं तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोहन सिंह भाकना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत युग पहचानो। खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920, चावला चोरी घटना 1922, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1918, स्वराज पार्टी का गठन 1923, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928। तो इसमें से कौन सा गलत युग्म है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब हुआ था? ये भी 1919 में हुआ था। बाकी सारे पॉइंट आपको याद करने हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी को और किस नाम से जाना जाता था? लौह पुरुष, पंजाब केसरी,
गुरुदेव या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। लौह पुरुष किसको कहते थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को। किसको गुरुदेव के नाम से जानते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। रविंद्रनाथ टैगोर जी को। अगला प्रश्न, डरबन से प्रिटोरिया जाते समय दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से गांधी जी को फेंका गया था? डरबन, प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग या फिर पीटर मारित्सबर्ग? सही उत्तर हो जाएगा हमारा पीटर मारित्सबर्ग। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? वेवेल, चर्चिल, एटली या फिर माउंटबेटन? सही उत्तर हो जाएगा हमारा माउंटबेटन। अगला प्रश्न, तमिलनाडु में नमक आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे, सी राजगोपालाचारी, केलड़ या फिर सी आर दास? इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किसके नेतृत्व में हुआ? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर लाला लाजपत राय? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने एक काम किया था, लाल कुर्ती सेना का गठन भी किया था। लाल कुर्ती सेना का गठन किया था। इन्हीं को और क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सीमांत गांधी। अगला प्रश्न, किस समझौते के बाद कांग्रेस ने अपनी तरफ से सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की थी? पूना पैक्ट, दिल्ली समझौता, गांधी इरविन समझौता या फिर विकल्प 2 और 3 दोनों? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प 2 और 3 दोनों। गांधी इरविन समझौता को ही क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता कहते हैं। इसमें एक पॉइंट और फैक्ट याद कर लो, पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। ये किसके किसके बीच में हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंध है? असहयोग आंदोलन से, गांधी की दांडी यात्रा से, वैयक्तिक सत्याग्रह से या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से? इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा गांधी जी की दांडी यात्रा से। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू करी थी? 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन संघ की 1932 में स्थापना की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, B.R. अम्बेडकर या फिर महात्मा गांधी? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी। इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। अगला प्रश्न, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन या फिर रैमजे मैकडोनाल्ड? तो सही उत्तर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ? सबसे पहले हमें क्या इसमें याद करना है? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। अब कहाँ हुआ था? लखनऊ, वाराणसी, बिहार या फिर लाहौर? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा लखनऊ में हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 में हुए हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? यहाँ पे इसको 38 कर लीजिए। ऑप्शन है पट्टाभी सीतारमैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी या फिर SC बोस? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा SC बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, उपरोक्त में से कौन सा मिलान गलत है? अगस्त प्रस्ताव 1940, कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन 1944 या फिर शिमला समझौता 1945? तो इसमें कौन सा गलत है? क्रिप्स मिशन क्या है? गलत है। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किए
व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। जवाहरलाल नेहरू, बृहदत्त, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस। तो सही उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे। ये क्या थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। सेकेंड नंबर पे कौन था? सेकेंड सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बृहदत्त कौन से थे? थर्ड नंबर के थे। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? फरवरी 1923, मार्च 1940, जनवरी 1938 या फिर अगस्त 1944। सही उत्तर हो जाएगा अगस्त 1944। अगला प्रश्न, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कलकत्ता, मद्रास, मुंबई या फिर बिहार। तो सही उत्तर हो जाएगा शुरुआत कहाँ से हुई थी? मुंबई से हुई थी। किसने आह्वान किया था? महात्मा गांधी ने। किसने आह्वान किया था? महात्मा गांधी ने। इसी में महात्मा गांधी ने किसका नारा दिया था? इसी में महात्मा गांधी ने किसका नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न, किसने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? मोहन सिंह, प्रीतम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सी आर दास। सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद, चित्तरंजन दास या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा रास बिहारी बोस। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1947, 1942, 1945 या फिर 1946। सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1946। या इसमें क्या हुआ था? इसमें 3 सदस्य आए थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। और अध्यक्ष कौन था इसमें? पैथिक लॉरेंस क्या था? इसका अध्यक्ष था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर सरोजनी नायडू। सही उत्तर हो जाएगा हमारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन देख लीजिए, 12 मार्च 1930, 8 अगस्त 1942, 22 मार्च 1940, 16 अगस्त 1946। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने क्या मनाया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता और देश विभाजन का आधार बनी? वेवल योजना, क्रिप्स योजना, शिमला समझौता या फिर माउंटबेटन योजना। सही उत्तर हो जाएगा हमारा माउंटबेटन योजना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।